इसलिए हमारे यहाँ पूजन का जो विधान है, सबसे पहले अगर किसी का ध्यान भी किया जाता है तो वो गणपति का, गणेश का पूजन। क्यों? वो अनुग्रह करेंगे, वो कृपा करेंगे, बाकी काम फिर सब प्रकृति का बराबर चलेगा। तो निग्रह माने दंड देना, ये दुर्गा भगवती प्रकृति का कार्य है। अनुग्रह करना ये गणपति का कार्य है। और ये पांचों कार्य स्वयं श्री हनुमान जी करते हैं। जिस समय बाल समय रवि भक्ष लियो, जिस समय हनुमान जी साक्षात सूर्य को निगल लेते हैं, उस समय वो सूर्य का स्वरूप हो जाते हैं सर्जन करने के लिए। महादेव तो है, रुद्र है, रुद्र अवतार शंकर जी का ही है। जिस समय वो राम कार्य करते हैं उस समय वो हरि ही है। जिस समय अहिरावण को मार करके पाताल में घुसकर अहिरावण का वध करते हैं, दंड देते हैं, उस समय वो दुर्गा है। और जिस समय मंगल मूर्ति होकर के जगत का मंगल करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी साक्षात श्री गणपति का स्वरूप है। तो ये जो भगवान परमात्मा ईश्वर पांच रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, वो पांचों स्वरूप, ये जो पंचमुख में पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है, ये सृष्टि के पांचों कार्य करने के लिए तो है। ये समझ लो भैया, ये साक्षात हनुमान जी प्रत्यक्ष हरि भी है, हर भी है, दुर्गा भी है, सूर्य भी है, गणपति भी है। यदि एक को एक साधे सब साधे, सब सदे सब साधे सब जाए, किसी का भजन साधन बने ना बने, केवल हनुमान जी का भी आश्रय ग्रहण कर लो। केवल श्री हनुमान जी का भजन जब मंत्र आदि, और कुछ नहीं बनो तो कम से कम हनुमान चालीसा ही पढ़ लो रोज एक टाइम। कैसा भी कोई संकट हो, कैसी भी दरिद्रता हो, कैसा भी दुख हो, हनुमान जी एक क्षण में टार देते हैं। एक दिन एक माता जी हमसे पूछ रही थी कि महाराज, एक पंडित जी हमें कह रहे थे कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ, हमने पूछा क्यों? कहते पंडित जी कह रहे थे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, और इसलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो स्त्रियों का उनका पूजन, उनका पाठ, उनका जप आदि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, हमें पंडित जी कह रहे थे तो हमने, पंडित जी की बात हम बिल्कुल नहीं टालते। उन्होंने कहा बिल्कुल हनुमान जी को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, ना हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को करना चाहिए। और ऐसी बातें शंकर जी को लेकर भी है। स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, आदि आदि। तुमने कहा भाई शिव पुराण पढ़ लो। शिव पुराण के विंध्येश्वरी संगीता में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी पर चढ़ा हुआ नहीं, देखो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें चंड का अधिकार होता है, और चंड के अधिकार को किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी शिवलिंग के चारों तरफ जो चढ़ाया जाता है, धन संपत्ति आदि निर्माल्य, वो प्रसाद ग्रहण एक क्षण, उसी क्षण कर लेना चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो शिव पुराण के विंध्येश्वरी संगीता में शिव पूजन के विधान पर जब वर्णन किया गया है, वहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। नंदिकेश्वर से प्रश्न पूछने पर तब नंदिकेश्वर ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश में ये भी एक उपदेश है, जिसमें शिव पूजन के बाद शिव का जो निर्माल्य है, और शिव शंकर जी का पूजन कौन कौन कर सकता है। तो भैया वहां लिखा है सदवा हो या कोई विधवा हो, कोई विवाहित स्त्री हो या कुंवारी कन्या हो या कोई विधवा स्त्री हो, सदवा हो, विधवा हो या घर परित्याग करके कोई सन्यासन हो, प्रत्येक स्त्री को महादेव का पूजन, शिवलिंग के पूजन का अधिकार है। और स्फटिक और नर्मदेश्वर पार्थिव, इन शिवलिंग का पूजन तो नित्य ही करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा के कंकर में शंकर रहते हैं, इसलिए नर्मदेश्वर का महात्मा बहुत ज्यादा अधिक है। और स्फटिक का शिवलिंग तो यदि किसी पड़ोसी का भी मांग लें, उसके बाद भी आप पूजा करें तो भी कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री को, क्योंकि विशेषकर ये जितने भी प्रश्न चिन्ह ज्यादातर स्त्रियों पर ही लागू होते हैं। औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत को वो नहीं करना चाहिए, स्त्री को वो नहीं करना चाहिए। मगर गलती है, तुम्हें जन्म दिया, आज तू बोलने लायक हुआ है, तो वो जन्म देने वाली भी कोई औरत ही थी, गलती तो उसी की हुई है। हाँ,
कुछ कुछ माताएं तो इतनी पढ़ लिख कर आती है कथा में कि वो हनुमान चालीसा को लेकर हमसे बहस कर रही थी कि नहीं, बिल्कुल हमने तो सुना है पंडित जी से, बिल्कुल बिल्कुल मना किया है, हम करते थे, हम तो बिल्कुल, अब बिल्कुल हम तो सबको मना करते नहीं करना चाहिए। हमने कहा भैया माताजी करना चाहिए। अरे पंडित जी नहीं मानते, नहीं करना। हमने कहा तो उनसे पूछते ही क्यों? अब कहें तो हम किससे पूछें? हमने कहा हनुमान चालीसा से पूछो, पाठ तो हनुमान चालीसा का करना है, तो हनुमान चालीसा से पूछ लो। तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा थोड़ी बोलेगी कि हम करें कि ना करें। मैंने कहा बोल रही है, और जोर जोर से बोल रही है। क्या कह रही है? कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अब क्या कहा? जो यह, अब यह क्या हुआ? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हुआ? यह माने सब, बच्चा, बाल, वृद्ध, बीमार, दुखी, बीमार, कोई सधवा, कोई विधवा, कोई कन्या, कोई स्त्री, जो भी पढ़े। कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो जब तुलसी बाबा ने भेदभाव नहीं किया तो हम आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? और दूसरी बात, तुलसी बाबा ने वही लिखा महाराज जी जो महादेव ने प्रेरणा की है। वक्ता तो महादेव ही है, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, मानस हो। हम कह रहे थे कि यदि पांचों की उपासना एक संग करनी है तो ये जो पंचमुख रूप में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान हैं, ये साक्षात पांचों का ही स्वरूप है, पांचों का ही विग्रह है। तो एक हनुमान जी का भी पूजन कर लिया, केवल हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लिया तो समझो हो गई सबकी पूजा। यही सर्जन में सूर्य है, यही पालन में हरि है, और यही संगार में हर है, महादेव है, रुद्र है, और यही निग्रह दंड देने में दुर्गा है, और यही अनुग्रह करने में मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।